मदराबाद साहब, ये एक फैक्टर है। इमरान खान साहब चले, अब राय साहब कह रहे हैं कि वो खुलकर तनकीद नहीं कर रहे पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के ऊपर या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, लेकिन अपनी तकरीर के आखिर में कह दिया गलती हो गई तो उसे सुधार लीजिए। वो हर एक को पता है, वो क्लियर रेफरेंस है उनका किधर किसके लिए वो कर रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है, कोई इससे ये तो नहीं कह सकता, कोई उससे अलूफ भी नहीं रह सकता, हर एक के सामने है वो। और अगर ये इसी स्पीड के ऊपर जो कासिम सूरी साहब के साथ एक बदकिस्मत वाक़या पेश आया, अब ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोगों को जिस तरह से यहाँ पर खुद शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि ये देखें तो सही, ये जाएंगे वहाँ पर तो इनके साथ क्या होगा, तो इट अपेयर्स कि वो सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ या सब कुछ हो रहा था। ये अनअबेटेड आपको लगता है सर, किसी भी सूरत हाल में, कीपिंग इन व्यू पाकिस्तान हिस्ट्री, ये चलता रहेगा और ठीक है लोग लड़ते भिड़ते रहें, या नहीं समबडी विल से कि नो दिस हैज़ टू स्टॉप? नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल है ज़्यादा अरसे नहीं चल सकता ये। उसकी वजह यह है कि अगर आपने यहाँ से कोई भी गवर्नमेंट का वफ्द अगर कहीं जाता है, यूएन जाता है या किसी और मुल्क में जाता है और वहाँ इसी तरह के वाक़यात होते हैं, उसमें जो सूरत हाल है, और उसमें याद रखें कि आपका अपना नुकसान नहीं हो रहा, वहाँ जो पाकिस्तानी हैं सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होगा। अभी भी इत्तला है कि सऊदी अरब में भी लोग गिरफ़्तार हुए हैं, अगर और जगहों पर भी मुजाहरे इस तरह के हुए, दुबई में हुआ था एक मुजाहरा, उसमें भी उन्होंने वार्निंग दी थी। तो आप अपने ही लोगों को एक तो मुश्किल में डाल रहे हैं। दूसरा, अगर वायलेंस पाकिस्तान के अंदर बढ़ता है तो उसका याद रखें सियासी नुकसान इमरान खान को ही होगा। आज इमरान खान अपनी बहुत सी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं। आज वो कादी फ़ायज़ ईसा के केस का एतराफ़ कर रहे हैं कि गलती थी उनकी। आज वो एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने गलत लोगों को टिकट दिए थे, उस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं। आज वो बहुत से ऐसे वाक़यात का एतराफ़ कर रहे हैं। और प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इमरान खान दरअसल जब भी फैसला करते हैं वो खुद फैसला नहीं करते। उनको कोई भी एक आदमी जाके कोई एक बड़ा ड्रामाई वाक़या सुना दे और वो उसको पब्लिक कर देते हैं बग़ैर तस्दीक किए हुए। और ये होता है, ये हुआ है इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो जो यू टर्न है वो इसीलिए लिया जाता है, यू टर्न, क्योंकि जो वो वाक़े की पूरी तस्दीक किए बग़ैर बात कर देते हैं। अब यहाँ जो वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, देखिए एक है उनके पास एक बड़ी सपोर्ट मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उनके पीछे लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि लोग उनके खैबर पख्तूनख्वा में आज भी उनके पास अच्छी खासी सपोर्ट है। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर वो तीसरी बार भी रिटेन कर सकें वहाँ की गवर्नमेंट। लेकिन असल जो लड़ाई है, असल सियासी लड़ाई होनी है पंजाब में। और ये जो सूरत हाल है वहाँ ही जो लगता यही है कि वहाँ जो तशद्दुद के वाक़यात अगर हुए तो आप जो जमात आपके मुकाबले में है उसके भी बहुत रूट्स हैं और उसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं। आप देखें आज तक जो तख्ते लाहौर का मसला क्यों नहीं तय पा रहा, यही लड़ाई है, यही लड़ाई बढ़ेगी और यही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। और इसमें सियासी तौर पे किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को फ़ायदा नहीं होगा। अब एक बात तलत साहब, ये भी फैक्टर है कि जो मुख्तलिफ जमातों का मुरक्कब है आज की हुकूमत जो कि इस वक्त रियासत में विराजमान है, उसके लिए भी मेरे ख्याल में बेशुमार मसाइल हैं। आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं उसकी मकबूलियत या उसकी कामयाबी भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एज वी स्पीक उनके पास भी एक बहुत बड़ा टास्क है और बहुत कुछ है अचीव करने के लिए और बड़ा मुश्किल काम है। वो ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे जैसे अब आपको भी पता है, मुझे पता है कि नहीं, पेट्रोल प्राइसेस को ना बढ़ाना एक ठीक है, उनके अपने लिए तो शायद एक फैसला है कि नहीं लोग बड़ी गालियां देंगे अगर बढ़ा दी, बट उसका हर महीने का अरबों कई 100 अरब रुपए का लॉस है जो कि कुछ महीनों में बुक हो जाएगा पाकिस्तान के खाते के अंदर। ऐसे ही अगर चलानी है हुकूमत तो क्या सक्सेस होगी 6 मंथ्स डाउन द लाइन इस हुकूमत की? देखिए, इस हुकूमत की जो नाकामियाँ या उनकी कोताहियाँ या उनकी ज़िमनी कामयाबियाँ वो इमरान खान को कुछ मुसीबत में डाल सकती हैं अगर ये कामयाब हुए, या कुछ उनके एडवांटेज में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर ये नाकाम होते हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो इस हुकूमत से नहीं लड़ रहा है, यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ। इमरान खान ने जो बयानिया डेवलप किया है वो रियासत के अंदर भूचाल बरपा करने वाला बयानिया डेवलप किया है। इस हुकूमत के दो ही बुनियादी काम हैं और जब भी वो कामयाब हुए या काम करने का आगाज़ हुआ, जो सऊदी अरब के ट्रिप के बाद जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं उससे आपको पता चल रहा है कि
जिस किस्म का एड पैकेज इन्होंने लिया, या IMF के साथ टेक्निकल टीम्स की जब टॉक्स कंप्लीट होती हैं तो उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जो फ्रेमवर्क अगर तैयार हो जाता है तो उसके बाद इनका एक ही काम रह जाएगा, और वो ये है कि इंतखाबात के लिए मुवाफिक माहौल पैदा करना रिफॉर्म्स के ज़रिए। इन दो कामों के अलावा कोई ये तवक्को नहीं करता कि शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की कलें जो है वो सीधी कर देंगे। ज़ाहिर है वो कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे, कुछ ब्रिजेस को सीधा कर देंगे, कोई रोड्स बना देंगे, ये नहीं जो शहबाज शरीफ का जो खासा है। लेकिन जो कोर काम उनके करने के वो दो ही हैं। अगर वो काम ये करने पर प्रोसेस शुरू हो जाता है तो मेरे ख्याल में वो 6-8 महीने के बाद या 9 महीने के बाद ये कहने के काबिल होंगे कि हमने अपना बुनियादी काम कर दिया और इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं आप। तो लेकिन इस हुकूमत के खिलाफ इमरान खान टक्कर नहीं ले रहे हैं। इमरान खान ने, और मैं बसद एहतराम ये कहूँगा कि इमरान खान कानों के कच्चे नहीं हैं। इमरान खान जो हैं वो दिल के कच्चे हैं, वो काम करते हैं खुद, जिम्मेदारी खुद कबूल नहीं करते। वो तमाम फैसले उनके अपने होते हैं। टक्कर लेने का फैसला अपना होता है, ट्वीट्स करवाने का फैसला अपना होता है, बुज़दार को रखने का फैसला अपना होता है। दूसरों पर वो जिम्मेदारी डाल के ये माहौल क्रिएट करते हैं जी कि ये तो इस एडवाइज़र ने गलत मुझे बता दिया था, ये तो मेरा लॉ मिनिस्टर ने ये काम करवा दिया था, ये तो मेरा जो है वो एहतसाब वाला बंदा जो है वो 2 नंबर निकला, ये तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। तो वो तमाम काम खुद करते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर एक कमज़ोर दिल शख्स की निशानी होती है। इमरान खान का जो आपको आउटर फ्रेम नज़र आता है वो बड़ा भारी भरकम और बड़ा आपको दहशत या वहशत या आपको जो है ना वो मिसमराइज करने वाले उनका पैकेज है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सी हिम। लेकिन उनके जो काम हैं वो ऐसे बचगाना भी नहीं है, बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। तो इमरान खान ये टक्कर लेने का जो उनका है ये उनका अपना काम है, जिम्मेदारी किसी और पर डालेंगे। हाउएवर अब वो जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते। अब उनके पास कोई काबीना नहीं है, कोई मुशीर नहीं है, बयानिया सारा उनका अपना है, स्टेटमेंट्स उनकी अपनी है। तो पहली मरतबा उन्होंने खुद ये काम शुरू किया है और उनके पास एट द एंड ऑफ द डे तमाम लोग जो उनके साथ खड़े हैं उनमें से 80% भाग जाएंगे। आपका क्या ख्याल है कि सेनेटर वकार जो है इस्लामाबाद से ये बयानिया को लेके चलेंगे, ये शेख रशीद इस बयानिया को लेके चलेगा, या शाह महमूद कुरैशी इस बयानिया को सस्टेन करेंगे? उन्होंने इस केयास को पाकिस्तान के बॉर्डर से आगे फैला दिया है, वाशिंगटन तक फैला दिया, EU तक फैला दिया, अब सऊदी अरब तक फैला दिया। उन्होंने अटैक को GHQ और अपारा से एक्सपैंड करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों पर ले गए। दीज आर बिग टिकट थिंग्स। सो आई डोंट थिंक कि इस हुकूमत के जो मसाइल हैं उनसे इमरान खान फ़ायदा उठा पाएंगे, या इसकी जो कामयाबी होती है वो इमरान खान के डिसएडवांटेज में कन्वर्ट होती है। उन्होंने जो लड़ाई पकड़ी हुई है आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि फिर वो बड़ी लड़ाई है। और बड़ी लड़ाई में सपोर्ट की आपने बात की, इल्ताफ़ हुसैन से ज़्यादा ऑर्गेनाइज सपोर्ट किसके पास मौजूद थी? तालिबान से ज़्यादा ऑर्गेनाइज सपोर्ट जो है, मिलिटेंट सपोर्ट किसके पास मौजूद थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा ऑर्गेनाइज सपोर्ट किसके पास मौजूद थी? तो ये लोगों को मोटिवेट करना कहने की बातें होती हैं। सोशल मीडिया से आप हाइप क्रिएट कर सकते हैं। रियलिटीज़ कैन बी वेरी वेरी हार्श, नास्टी एंड ब्रूटल। वड़ाइच साहब, क्या इमरान खान साहब फाइनली का ये उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत करनी है, किस तरह की करनी है? आपने कहा उनका रिस्पांस अभी तक वो ज़रा तरीका से है, लेकिन कुछ जो उनके बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट्स हैं, अब जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब जो उनका बयानिया या जो उनके ट्वीट्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं और वो रिफ्लेक्शन होता है जनाब इमरान खान की सोच का। अभी कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया कि जो इस साल या फ़ौज के अंदर सिक्योरिटी इदारों के अंदर अहम तैनातियाँ हैं, ये तो इस हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है, ये तो जो नई मुंतखब हुकूमत आएगी उसके पास इख्तियार होगा। और इस तरह के ट्वीट विच हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स बट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। ये इसी तरह का इनका इमरान खान का बयानिया रहा और इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी पार्टी को रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा करते रहे, तो मेरा ख्याल है फिर दूरी पैदा हो जाएगी और फिर फौरी तौर पर इनके इक़्तिदार मिलने का इनको चांस नहीं रहेगा। ठीक है, इनकी पॉपुलर सपोर्ट होगी, लेकिन पॉपुलर सपोर्ट वोटों में होगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इनके कम होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ था कि उनके वोट तो बहुत थे, सीटें कम थी।